नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेज में। आज हम लोग न्याय दर्शन की बात करेंगे कि न्याय दर्शन वास्तव में है क्या और इसका प्रतिपादन किसने किया और न्याय दर्शन किन बातों को कहता है और मूल अवधारणा न्याय दर्शन की क्या है। वैसे सामान्य तौर पर इसके प्रतिपादक और इससे संबंधित बातों को एग्जामों में पूछा जाता है। क्यों? मैंने आपको बताया कि हम लोग दर्शन की सीरीज पर चल रहे हैं और जो टॉपिक है वो हमारा न्याय दर्शन का है। और जब न्याय दर्शन का टॉपिक है तो एक आस्तिक दर्शन है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास दो प्रकार के दर्शन है, एक नास्तिक दर्शन और दूसरा आस्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन की सीरीज में न्याय दर्शन है और न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक है वो गौतम ऋषि है। इन्हें हम अक्षपाद गौतम ऋषि के नाम से जानते हैं या ऋषि गौतम के नाम से जानते हैं, जिन्होंने न्याय दर्शन का जो आधार सूत्र बनाया वो न्याय सूत्र को बनाया। न्याय सूत्र के ही आधार दर्शन के माध्यम से, आधार के माध्यम से न्याय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। न्याय दर्शन वास्तव में क्या है? तो न्याय दर्शन ये है कि जो चीज है उसी रूप में उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। कोई वस्तु है और उस वस्तु को उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिसमें वह है। उदाहरण के तौर पर ये मार्कर है आपके सामने, और मार्कर को हम मार्कर ही कहेंगे, ना कि हम इसको पेन कहेंगे। है तो पेन का रूप, लेकिन अभी इसको हम मार्कर कह रहे हैं। जैसे और बढ़िया उदाहरण है कि हाथी को हाथी ही कहा जाएगा और इसके अलावा हम इसको घोड़ा नहीं कह सकते। यही न्याय है। न्याय वास्तव में देखने का एक नजरिया है। न्याय निष्पक्षता को लाता है, न्याय हकदारी दिलाता है, न्याय जो सही है उसे स्वीकार करता है या करवाता है। और न्याय कहता है कि जो वैध ज्ञान है, वैध ज्ञान है कि वही न्याय का दर्शन है। वैध ज्ञान क्या है? आप जो सोर्सों से ज्ञान प्राप्त करते हो, जिसके लिए ज्ञान प्राप्त करते हो, वह क्या है? वास्तविकता में सही ज्ञान है। आप उस पर बिलीव कर रहे हो, वस्तु के रूप में देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है ऋषि गौतम के द्वारा, वह ईश्वर के लिए बात की जा रही है। ईश्वर को सही पहचाने, ईश्वर ही न्याय करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो ईश्वर ही उसके साथ न्याय कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके साथ वह न्याय कर रहा है। न्याय दर्शन यह मानता है कि भाई जो ईश्वर ने ही सृष्टि की रचना की है तो एक न्याय किया है लोगों के साथ, और लोगों के लिए जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई हैं। ये उनके न्याय है उनके लिए। हम लोगों ने क्या अब देखा है संसार में कि जो अच्छे कर्म करेगा वह स्वर्ग की ओर जाएगा, जो बुरे कर्म करेगा वह नरक की ओर जाएगा। तो क्या है? ये न्याय ही तो है। ये ईश्वर द्वारा दिए गए न्याय की बात कौन कर रहे हैं? ऋषि गौतम कर रहे हैं। और ऋषि गौतम कह रहे हैं कि भाई न्याय को उसी रूप में पेश किया जाना चाहिए जैसा वह है। जैसे मैंने लिखा है कि कमल को कमल के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, कमल को फूल नहीं कह सकते। कमल है वो, कमल का फूल तो वह खिलकर बनेगा। तो व्यक्ति को खिलना चाहिए। कैसे खिलना चाहिए? वह सही ज्ञान प्राप्त करे, तर्क करेगा, तर्क करेगा, तथ्यों के साथ तर्क करेगा। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, यदि आप किसी पान वाले की दुकान पर जाकर बैठते हो और वह राजनीति की बात करता है, कहता है कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो झगड़ा हो रहा है वह क्या है, वह उसके बारे में मुझे सारी जानकारी है। क्या उस पान वाले को सारी जानकारी हो सकती है? नहीं। अगर वह प्रमाणिक व्यक्ति है तो जानकारी हो सकती है। इसके अलावा आप लोग देखिए कि महिलाओं को संसद में आरक्षण दिया गया, तो महिलाओं के लिए जो है न्याय की व्यवस्था की जा रही है। सामाजिक लोग, जो सामाजिक रूप से वंचित लोग हैं, उनको आवास की व्यवस्था की जा रही है। रोटी, कपड़ा और मकान भी तो क्या है? एक न्याय प्रदान करना ही है। यहाँ पर
ये सामाजिक जो वर्तमान में चल रहा है हम उसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से आस्तिक दर्शन है, धर्म पर आधारित है और जो है सृष्टि की बात करता है कि सृष्टि को जो रचाने वाला है, उसका जो पालनहारा है, उसका संहार करता है, वह कौन है? वह ईश्वर है। और ईश्वर न्याय करता है। कैसे कैसे न्याय करता है? तो ईश्वर के अपने अपने आधार है, अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर न्याय करता है। तो हमने देखा न्याय दर्शन में क्या बातें हैं, मुख्य रूप से किस पर बात की गई है, और आप लोगों को यदि मिले कि वर्तमान में न्याय दर्शन किस तरीके से आज भी प्रासंगिक है और इसके किस तरीके से नैतिकता पर जो है प्रभाव देखे जा रहे हैं, तो नैतिकता में प्रभाव देखा जा रहा है निष्पक्ष न्याय को लेकर। आप लोग इसके लिए एक सोच या थिंक बना सकते हैं और इसके आधार पर अपने आंसर को लिख सकते हैं। धन्यवाद।